नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में। आप सभी को अब पता चल चुका होगा कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के द्वारा हवाई हमला करके उनका हत्या कर दिया गया था। जी हाँ, अगर आप गूगल करेंगे तो उनकी जो जन्म की जो ईयर है वो 1939 बताएगा, और जो उनकी डेथ है उसमें डेथ नहीं लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है असैसिनेटेड, यानी कि किसी की हत्या कर देना या करवा दिया जाना। तो ये कब दिया गया है? 28 फरवरी 2026। तो यहाँ पे शुरू में एक चीज लिखा हुआ है, यहां से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके द्वारा कहा गया एक सुविचार है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब ये है कि किसी एक जगह पे अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो वो एक खतरा है पूरे हर जगह में होने वाले न्याय के लिए। मतलब अगर एक जगह हो रहा है तो बाकी जगह भी हो सकता है, ये इसका इजी में क्रक्स है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या आखिर अमेरिका ने या इजराइल ने मिलकर क्यों की। ऐसा क्या पर्सनालिटी था खामनेई जी का, ऐसा क्या रीजन था कि उसकी हत्या करनी पड़ी। और उसके बाद अभी आप सब न्यूज देख ही रहे होंगे कि जो हाल है दुनिया का, वर्ल्ड वॉर 3 भी कहा जा रहा है इसको। तो ऐसा क्या रीजन है, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें तो इनका जन्म मैं बता चुका हूं, तेहरान में जो है इनका असैसिनेशन हुआ है। जन्म इनका ईरान में ही हुआ था, मशाद शायद ऐसा कुछ जगह है एक, वहां पे तो यूएस ने स्ट्राइक किया, ये भी आपको पता चल गया। तो बेसिकली 1989 से 1979 के आसपास शायद एक ईरानी क्रांति हुई थी। तो उसके बाद से ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में ये जाने माने थे। और वैसे तो ये सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, सर्वोच्च शिखर पे ही थे। लेकिन 1989 से लेकर के 2026 के बीच में इनका वर्चस्व रहा है ईरान में। तो कौन थे? केवल एक राजनेता नहीं थे, ये थे एक मर्जा। अब ये मर्जा क्या होता है? मर्जा मतलब होता है धार्मिक मार्गदर्शक। एक होता है राजनेता जो सिर्फ आपके देश चलाने के बारे में कुछ उसके अधिकार होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो उनके पास क्या थी, ईरान की सेना की शक्ति थी, मतलब ईरान की सेना को कंट्रोल करने का, उनको आदेश देने का, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के पास होती है वैसे ही। उनके न्यायपालिका जुडिशरी, उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत थी। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, उसको नियंत्रण करने का मतलब कंप्लीट कंट्रोल था किसके पास? इस एक व्यक्ति के पास, आयतुल्ला अली खामनेई के पास। तो ये तो राजनेता की क्वालिटी होगी। लेकिन मर्जा का मतलब क्या होता है? धार्मिक मार्गदर्शक। धर्म के मामले में जो ईरान के लोग हैं उनको अपना खुदा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसको मानते थे। यहाँ पर लिखा है कि उनके एक इशारे पर लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। तो धर्म का जब एलिमेंट जुड़ जाता है ना इंसान के जीवन में, तो फिर वो काफी कुछ प्रैक्टिकल चीजों से आगे कर सकता है। और जो आपको अभी ईरान की सड़कों में देखने को भी मिलेगा कि बमबारी हो रही है, मिसाइल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर खुलेआम निकल रहे हैं। जब इनकी शहादत हुई थी तो उसके लिए लाखों लोग, पता नहीं कितने लोग आए थे, तो वीडियो जारी किया गया है, तो वो भी देख सकते हो। अब खुलेआम लोग मैच खेल रहे हैं, ऐसा वीडियो भी कई जगह दिखने को, मतलब खौफ नहीं है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम क्यों डरें। ये वाला जो फीलिंग है वो सिर्फ धर्म के एलिमेंट से, वो सिर्फ इस बात से आ सकता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारे लीडर को जो शहादत मिली है, ठीक है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे पूरी दुनिया से, या विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो ये एक मर्जा का मतलब होता है धार्मिक मार्गदर्शक, उनको धर्म के बारे में, सही गलत के बारे में बताने वाले। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया या इजराइल ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। मेन विलन यहाँ पर इस जो कुछ भी हो रहा है अभी उसके दो ही लोग हैं, एक अमेरिका है, एक इजराइल है। तो समझते हैं कि पहला और दूसरा रीजन सिंपल सा है, क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका को एक बड़ा शैतान, ग्रेट सैतन कहकर बोलते थे जो खामेनेई हैं, तो इस वजह से अमेरिका चिढ़ा होगा, डेफिनेटली बात है। दूसरी वजह है इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, तो ये भी एक वजह है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका जो ये सब किया, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि एक परमाणु कार्यक्रम। तो अमेरिका का मानना ये है कि जो ईरान है परमाणु बम बना रहा है आज के मॉडर्न टाइम में, खुद अमेरिका के पास में है, इंडिया के पास में है, कई लोगों के पास में भी है।
तो ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, जो किसके लिए खतरा है? अमेरिका के लिए खतरा है और इजराइल के लिए खतरा है, ऐसा अमेरिका का मानना था। तो एक वजह ये भी माना जा रहा है इस हमले के पीछे। दूसरा कारण है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर बोलने का मतलब ये है कि कुछ वहां पे आसपास में कुछ ऐसे संगठन हैं, ठीक है, जैसे हिजबुल्ला, हमास, ऐसे और भी छोटे मोटे संगठन हैं। तो उनको खामेनेई क्या करते थे? हथियार और पैसा देते थे कि आप क्या करो, अमेरिकी जो प्रभाव है मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, उसको आप क्या करो, खत्म कर दो। हमको अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमारा पूरा नेतृत्व होगा पूरे ईरान पर, पूरे मिडिल ईस्ट पर। तो ऐसा कौन बोल रहा है? अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर करवाते थे। कौन करवाते थे? खामेनेई। तो इस वजह से उनको हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य, मतलब ऐसी उनकी ओपिनियन है, अमेरिका वालों ने दी है। दूसरा ओपिनियन ये है कि जो मध्य पूर्व है उसका नेतृत्व करना चाहते थे ईरान, अपनी शक्ति बढ़ा करके, यानी कि जो खामेनेई के लीडरशिप में ईरान अपना शक्ति बढ़ा करके पूरे मिडिल ईस्ट का नेतृत्व करना चाहता था। तो इस वजह से क्या होता नुकसान यूएसए को, कि उसका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, कहीं पे कुछ लड़ाई होता है तो आप देखते होंगे न्यूज में कि अमेरिका बीच में कूद जाता है। तो अगर ये सब चीज कर देता कि अमेरिका का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल के लिए, अभी हम देखेंगे आगे, तो एक तरह से अमेरिका का कुछ ग्लोबल लेवल पे ज्यादा कुछ होता नहीं, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट में। तो इसलिए भी जो ये हमला कराया गया था और उनकी जो असैसिनेशन है वो किया गया। तो अब देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हुआ, जो आप न्यूज में देख ही रहे हो। तो एक तरह से इसे वर्ल्ड वॉर 3 का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं हो रही है, किसी न किसी तरह से सारे देश आपस में जूझते जा रहे हैं। विशेष रूप से जो ईरान है और बाकी के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे के लिए यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, और आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज है, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बजाय मुझे यहाँ पे गल्फ कंट्रीज कहना चाहिए, जैसे कि कतर हो गया, बहरीन हो गया, इन लोगों का नाम आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे। तो बेसिकली ईरान ने एक बार अभी माफी भी मांगी है, अगर आप न्यूज रेगुलर फॉलो कर रहे होगे तो देखे होंगे। तो माफी इसलिए मांगी है क्योंकि ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर इजराइल को छोड़ के हमला नहीं करना चाहता। इजराइल तो दुश्मन है, उसने बता दिया, इजराइल पर हमला कर ही रहा है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं, कतर, बहरीन, इन सब पर वो हमला नहीं करना चाहता। तो क्यों कर रहा है फिर? कर रहा है यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए ने उन सभी कंट्रियों में अपना क्या कर रखा है, अपना जो सैनिक अड्डा है वो स्थापित कर रखा है, और वहां से फिर अमेरिका हमला कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है ईरान? उन सैन्य अड्डों को, उन जो स्थानों को जहां से लॉन्च हो रहे हैं मिसाइल यूएसए के, उन चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए ईरान ने माफी भी मांगी है कि उस सैन्य ठिकाने जो यूएसए के हैं उसके अलावा भी अगर कहीं पे कुछ नुकसान हो रहा है सिविलियन को, तो उन सब चीज के लिए माफी मांगी है। और कहा भी है, ये कहा है कि हम जो है युद्ध तब तक नहीं करेंगे जब बाकी के जो ईरान, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो हमला नहीं करते। अगर वो भी हमला करेंगे तो हमको भी जवाब में हमला करना पड़ेगा। तो ये कहना है ईरान का। तो एक तरह से ये वर्ल्ड वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। अब बोलोगे इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो डायरेक्टली देखोगे तो ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं इन सब घटनाओं से, लेकिन ऑयल का यहाँ से कुछ न कुछ लेना देना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड भी इफेक्ट हो रहा है। अभी हाल ही की बात है कि क्या बोलते हैं, वहां पे हिंद महासागर में अभी कुछ एक सैन्य अभ्यास चल रहा था, जो नेवी वाला। तो उसमें ईरान का भी शिप आया था। तो उनका जो शिप था वो अमेरिका ने टारपीडो के माध्यम से, पनडुब्बी के माध्यम से उसको उड़ा दिया। अब वो उड़ा कहाँ है? हिंद महासागर के आसपास के एरिया में। तो जिम्मेदारी किसकी बनती थी उसकी रक्षा करने की? इंडिया की बनती थी। तो इंडिया ने उसकी रक्षा नहीं की, या किसी भी वजह से ये सब चीज हुआ। तो इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो हुआ ना ईरान, सॉरी इंडिया। तो इस तरह से ये एक विश्व युद्ध की तरह ही है लगभग लगभग। तो ग्लोबल ऑयल ट्रेड कैसे हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैंने एक वीडियो डाला था कल, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कितना इंपॉर्टेंट है ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से ऑयल ट्रेड अभी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ पीपल और प्रॉपर्टी तो हो रहा है। तेहरान में या ईरान में, इजराइल में, कहीं भी युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उनकी जान की क्या कीमत है?
ठीक है, तो ये सब चीज प्रभाव है। कंक्लूजन यही है कि क्या ये एथिकल था? अभी जो हो रहा है वो तो एक अलग ही सवाल है, बट ये जो हमला हुआ खामेनेई के ऊपर, उनको उड़ा दिया गया। और एक अच्छी बात ये भी कह सकते, अच्छी बात बोलो या जो भी बोलो, कि दुनिया अभी बायस हो रही है। कुछ लोग यूएसए वालों को सही बता रहे हैं कि उन्होंने जो है इस कट्टर नेता को हटा दिया, ऐसा भी कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी जगह से भागे नहीं, चाहते तो खामेनेई भाग सकते थे, बट वो जहाँ पे काम करते हैं, जिस ऑफिस में उनका काम करते हैं, वो वहां से भागे नहीं। चाहते तो बंकर में छिप सकते थे या वगैरह कुछ कुछ कर सकते, बट वो भागे नहीं। तो इस वजह से ईरान का सपोर्ट भी मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड कर रही है। ठीक है, तो वहां पे सोचना यही है कि वॉज इट एथिकल? क्या ये नैतिक था जो भी हुआ, अमेरिका ने जो किया, क्या ये एथिकल था? एक एग्जाम्पल वेनेजुएला का भी है कि उनके राष्ट्रपति को डायरेक्टली किडनैप कर लिया गया। क्या ये एथिकल था? यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था फिर क्यों बनाई गई है? दिखावे के लिए? तो ये एक बहुत कड़े प्रश्न हैं जो हमको सिस्टम से पूछने की ज़रूरत है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ है, उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। इक्वालिटी जो है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल जस्टिस है, ये सब किस लिए हैं? आखिर सिर्फ दिखावे के लिए? कोर्ट ऑफ जो इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया, ये सब दिखावे के लिए है क्या? क्या अमेरिका के सुपर पावर है या कोई और सुपर पावर है, तो उसके सामने ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो हमको आपको समझने की ज़रूरत है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, जहाँ से हमने शुरुआत की थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए, वो यही है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर आज ईरान में हुआ है, कल इंडिया में भी हो सकता है। तो जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और सवाल करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं कमेंट में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।